प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र दौरे पर पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने पीएम विश्वकर्मा कार्यक्रम में हिस्सा लिया। बता दें आपको, इस योजना को 1 साल पूरे हो गए हैं। महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और साथ ही साथ अजित पवार भी इस खास कार्यक्रम में मौजूद रहे। वहीं पीएम मोदी आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना और पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर महिला स्टार्टअप योजना का भी शुभारंभ करने पहुंचे। बता दें आपको कि प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र की वर्धा में रैली को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि पुरानी सरकारों में कामगारों के हुनर का सम्मान नहीं मिलता था और कांग्रेस और उनके दोस्तों ने SC/ST को दबाकर रखा, उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया और हमारी सरकार ने स्किल मंत्रालय बनाया है। हम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत हमने की है। 1 साल में इस योजना के तहत 8 लाख लोगों को स्किल ट्रेनिंग दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कांग्रेस के अंदर देशभक्ति की आत्मा दम तोड़ चुकी है। विदेश नहीं बल्कि विदेश से बैठकर एजेंडे को चलाते हैं। बता दें आपको कि उन्होंने कहा कि अब इन्हें गणपति बप्पा से भी चिढ़ होने लगी है। मैंने तो गणेश पूजा की तो कांग्रेस बेचैन हो गए। कांग्रेस का तुष्टीकरण भी का जो भूत है वो जाग उठा और कांग्रेस गणपति पूजा का विरोध करने लगी। दरअसल पीएम मोदी CJI DY चंद्रचूड़ के घर पर गणपति पूजा करने के लिए गए थे, जिसका विपक्ष ने विरोध करना शुरू किया था। किसानों को लेकर पीएम ने कहा कि महाराष्ट्र में दशकों तक कांग्रेस और बाद में महाविकास आघाड़ी सरकार ने कपास को महाराष्ट्र के किसानों की ताकत बनाने की बजाय उन्हें बदहाली में धकेला है। किसान के नाम पर राजनीति की और भ्रष्टाचार में लिप्त रही। 2014 में जब देवेंद्र फडणवीस की सरकार बनी तो अमरावती में टेक्सटाइल पार्क का काम शुरू हुआ। पाकिस्तान के बयान पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये वो कांग्रेस है जिसे टुकड़े टुकड़े गैंग और अर्बन नक्सल के लोग चला रहे हैं। आज देश की सबसे बेईमान और भ्रष्ट पार्टी कांग्रेस है। देश का सबसे भ्रष्ट परिवार कांग्रेस का शाही परिवार है। ये लोग विदेशी धरती से एजेंडे को चलाते हैं। ये वो कांग्रेस है जिसे टुकड़े टुकड़े गैंग और अर्बन नक्सल के लोग चला रहे हैं। आज देश की सबसे बेईमान और सबसे भ्रष्ट कोई पार्टी है तो वो पार्टी कांग्रेस पार्टी है। देश का सबसे भ्रष्ट परिवार कोई है तो वो कांग्रेस का शाही परिवार है। साथियों, जिस पार्टी में हमारी आस्था और संस्कृति का जरा सा भी सम्मान होगा वो पार्टी कभी गणपति पूजा का विरोध नहीं कर सकती। लेकिन आज की कांग्रेस को गणपति पूजा से भी नफरत है। महाराष्ट्र की धरती गवाह है। आजादी की लड़ाई में लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में गणपति उत्सव भारत की एकता का उत्सव बन गया था। गणेश उत्सव में हर समाज, हर वर्ग के लोग एक साथ जुड़ते थे। इसलिए कांग्रेस पार्टी को गणपति पूजा से भी चीड़ है। मैं गणेश पूजन कार्यक्रम में चला गया तो कांग्रेस का तुष्टीकरण का भूत जाग उठा। कांग्रेस गणपति पूजा का विरोध करने लगी। तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस कुछ भी कर रही है। आपने देखा है कर्नाटका में तो कांग्रेस सरकार ने गणपति बप्पा को ही सलाखों के पीछे डाल दिया। मैं हैरान हूं। इस पर कांग्रेस के सहयोगियों के मुंह पर भी ताला लग गया है। उन पर भी कांग्रेस की संगत का ऐसा रंग चढ़ा है कि गणपति के अपमान का भी विरोध करने की उनमें हिम्मत नहीं बची है। भाई और बहनों, हमें एकजुट होकर कांग्रेस के इन पापों का जवाब देना है। हमें परंपरा और प्रगति के साथ खड़ा होना है। हमें सम्मान और विकास के एजेंडे के साथ खड़ा होना है।
हम साथ मिलकर महाराष्ट्र की अस्मिता को बचाएंगे। हम सब साथ मिलकर महाराष्ट्र का गौरव और बढ़ाएंगे।